इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपए 25 रुपए और पाकिस्तान में 350 रुपए, वहाँ पर गोभी 5 रुपए 10 रुपए, यहाँ पर 100-150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है, क्यों? अब ये अवाम रोती है और हुक्मरान अपने रोते हैं कि हमारी जेब खाली है, हमने इलेक्शनों पर करोड़ों रुपया खर्च किया है, उन्होंने कहाँ से लेना है? ऐसे ही लेना है। गैस का बिल जिसका 20 आता था उसका 40,000 है, जिसका 5,000 आता है उसका 10,000 है, जिसका बिजली का बिल 10,000 आता है उसका 20 है, 15 है। गरीब आदमी कहाँ जाए? जो दिहाड़ी करता है या 5,000 रुपया कमाता है वो क्या करेगा? महाना 5,000, 10,000 या 15,000 भी कमाता है, 20,000 भी कमाता है, वो क्या करेगा? सब्जी खरीदेगा, आटा खरीदेगा, घी खरीदेगा, बीमारी देखेगा, आना जाना करेगा, क्या करेगा वो? गरीब आदमी तो मर गया। इन्हें तो याशी लगी हुई है, अपने चौंचले इनके नहीं खत्म होते। इन्हें क्या पता, इन्हें सब्जी खरीदनी होती इन्हें पता लगे सर, सब्जी का क्या रेट है या किसी चीज का क्या आज रेट है। हम वीडियो देख रहे थे, इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने वीडियो बनाई है और कहा है कि शुक्र है कि हम इंडिया में रहते हैं, हम 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं। अगर आज हम पाकिस्तान में रहते तो आज रमजान था, हमारा रोजा भी अफ्तार ना होता। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था, इंडिया का ही था। हाँ। उसने कहा कि जब रमजान आता है तो वहाँ हुकूमत काफराना हुकूमत है, जालिम है, मोदी जालिम है, लेकिन वो कहता है कि रमज़ान आता है तो 50% हर चीज़ कम हो जाती है। हाँ। यहाँ ये होता है कि यहाँ रमज़ान आता है तो 50% चीज़ें बढ़ जाती है। आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की। देखिए, पाकिस्तान के बहुत से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे, लेकिन अपने इंडिया के लिए सर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने तौर पर हर मुल्क का हुक्मरान काम अच्छा करता है। हाँ। हमारे तो हुक्मरान हमारे मुल्क के लिए नहीं अच्छा करते, ये दूसरे यहूदियों के लिए उनकी तले चाटते हैं, उनकी दलीज पर जाकर साइदा रेज हो जाते हैं। सर, वहाँ के लोग 100 रुपए में पूरे हफ्ते की सब्जी घर लेके जाते हैं। यहाँ तो 100 रुपए का कुछ मिलता नहीं, कुछ पेट नहीं मारता आजकल। गरीब आदमी को किसी को कहे बच्चे को 100 रुपया दो तो वो कहता है मुझे दुकानदार को चीज़ नहीं देता। खुदा का इन्हें खौफ करना चाहिए, हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए। गरीब आदमी ने अगर इन्हें मुसल्लत किया अपने ऊपर, गलती कर ही बैठे हैं तो उन्हें इस जुर्म की सजा ना दें। रमज़ानुल मुबारक में कराची वालों को गैस की लोड शेडिंग का सामना है। ख़वातीन शदीद परेशान हैं, कहती हैं सहरी और इफ्तारी बनाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। सर्दी में रूठ जाने वाली गैस रमजान में भी ना मानी, सहरी और इफ्तार के औकात में गायब, घरेलू उमूर ठप हो गए, कमर्शियल सारिफ भी सर पकड़ कर रह गए। कराची में गैस लोड शेडिंग ने घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को महंगे सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। शहरी कहते हैं गैस के ना होने की वजह से घरों में खाना बनना दुश्वार हो गया है, रोजाना हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। रात में घर जाएं, काम से फारिग हो सिलेंडर भरवाना पड़ता है। घर वालों की परेशानी की वजह से हमें ना शहरी में गैस है ना अफ्तारी के टाइम में गैस है। बहुत परेशान करा हमें गैस वालों ने। पहले गैस सस्ती थी, अब गैस भी महंगी हो गई है। अब गैस लेने चले जाओ तो गैस वालों के पास गैस नहीं होती है। कब से नहीं आ रही है गैस की, तो बहुत परेशानी है। पता नहीं क्या होगा यहाँ इस मुल्क का, बहुत प्रॉब्लम है। ना शहरी में ना सुबह में ना दिन में, बच्चे भी ऐसे ही जाते हैं, क्या करें बताएं। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन का कहना है कि बिल पूरे आते हैं, लेकिन पाइप्स में गैस के बजाय सिर्फ हवा आती है। वहाँ पे हर चीज में रमजान से पहले हाफ रेट मदीने में हाफ रेट हर चीज पे 4 रियाल वाली 2 रियाल, 6 वाली 3 रियाल, 10 वाली 5 रियाल। यहाँ आगे देखा तो डबल कितने। ये हमारा पाकिस्तान में लगा। हम लोग इंडिया का नाम लेना पसंद नहीं करते, इंडिया को सुनना पसंद नहीं करते। उस कंट्री के अंदर चीज़ों के रेट काफ़ी कम होते हैं रमज़ान आने पर। गैर मुस्लिम कंट्री है वो, उनका जो नरेंद्र मोदी है वो आवाम को रिलीफ दे देता है। तो इसकी तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने मोदी का बयान नहीं सुना था? उसने कहा पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा, क्योंकि हम लोग खुद ही ऐसे हालात हमने पैदा कर दिए हैं कि पाकिस्तान को, उसने कहा पाकिस्तान को छोड़ दो, हमारा उससे अब मुकाबला ही नहीं है। इतनी मतलब हम लोग गिर चुके हैं। गोभी की कीमत इस टाइम 200 रुपए किलो चल रही है। 200 रुपया। और ये शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपया चल रही है। शिमला मिर्च 400 रुपया। अच्छा, और ये जो शलजम है 50 रुपए किलो। शलजम 50 रुपए किलो। बताए कौन कौन सी सब्जी इंडिया से आती थी? ये टमाटर आते थे इंडिया से। ठीक है। हाँ जी, अदरक आता था। सही। ये बिल्कुल मुनासिब रेट थे, तकरीबन 30-40 रुपए किलो थे ये टमाटर। प्याज आता था? प्याज भी आता था। तो प्याज की क्या कीमत होती थी? प्याज होता था 60 रुपए किलो, जब इंडिया से आता इंडिया था। से आता था। और अब पाकिस्तानी खुद का प्याज 350 रुपए किलो है। 350 रुपए किलो है। कि अगर पाकिस्तान जो है दोबारा से इंडिया के साथ सब्जियों की तिजारत शुरू कर दे तो यहाँ पर क्या महंगाई कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, सच में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कितना को फर्क पड़े? लेट्स सपोज प्याज आज 350, अगर हम इंडिया का यहाँ मंगवाते हैं तो कितने रुपए में पड़ेगा? 50% फर्क पड़ जाएगा।
इंडिया से हम चीज़ें लेंगे। मतलब 150। 100 रुपए की चीज़ है वो 50 रुपए की मिलेगी। क्या बात है। जो 50 की है वो 25 रुपए की मिलेगी। अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं। और ये हर मुल्क में ही ऐसा रूल होता है। आप यूरोप चले जाएं, वहाँ पे भी 4, 6, 10 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। और ये तो रूल होता है कि जिस कंट्री के अंदर बच्चा पैदा होता है उसको उसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। 40 साल आपने अफगान मुहाजिरीन को यहाँ पे रखा, बजाय आपने एक तरह का आपने 40 साल उनको अकोमोडेट किया। अगर आपने उनको सिटीजनशिप नहीं दी, अपना दुश्मन बना लिया। अब वही लोग जो हैं वो अफगानी, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो टेररिस्ट जो अटैक होते हैं पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर, उसमें किस पे इल्जाम लगाया जाता है? उन्हीं अफगानियों पे इल्जाम लगाया जाता है। लोग जो अहमक लोग हैं और जाहिल लोग हैं पाकिस्तान के बड़ी माजरत के साथ, जो कि परवेज मुशर्रफ को बहुत बड़ा हीरो बना के पेश करते हैं, वो उसको हीरो बना के क्यों पेश करते हैं? क्योंकि उसने अमेरिका से एड ली है। और एड कैसे ली है? पाकिस्तान के अड्डे दे दिए हैं। एक आजाद कौम क्या ये तस्वुर कर सकती है कि वो अपने मिलिट्री अड्डे जो है वो किसी कौम के हवाले कर दे? ठीक है, आपके दिमाग में ये बात जाती है? आज तक कभी इंडिया ने अपने अड्डे किसी मुल्क के हवाले किए हैं? सवाल आपकी ये इंटेग्रिटी के बाद खिलाफ है, आपकी सालमियत के खिलाफ है ये बात। आप हिसाब लगा लें 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस मुल्क से इतने अच्छे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान में से एक चूज करना पड़े तो वो हम पाकिस्तान को चूज करें? सवाल तो ये है। सवाल ये मैं ऑडियंस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अब सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस थोड़ी बहुत आ रही है, लेकिन अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर ये हाल है कि ट्विटर को इन्होंने बंद किया हुआ है। उस पर VPN लगा के हमारा जो वजीर दाखिला है वो कहता है कि आप उससे, एक सहाफी ने सवाल पूछा कि ट्विटर बंद है, वो कहता है VPN चला लो। यार ये देखें, ये आपकी मेंटेलिटी का हाल है। अगर बाकी ममालिक में देखें तो रमजान शुरू होते चीजें सस्ती होती हैं, और हम बतौर मुसलमान रमजान शुरू होते ही चीजें और ज्यादा ऊपर कर देते हैं। असल में इंसान जो है ना, तब्दीली खुद से आ सकती है। अगर हम खुद को चेंज करेंगे ना, फिर है हम दूसरों को ब्लेम तो कर रहे होते हैं लेकिन खुद पे तवज्जो नहीं देते। जब हम अपने गिरबान में जांग लेंगे फिर तब्दीली आएगी। हम लोग दूसरों को कह रहे हैं, एक फ्रूट वाला छोटी चीज से शुरू करेगा तभी है। हम मुसलमान हैं, हमें मुसलमानों को रिलीफ देना चाहिए। आप किसी भी मुस्लिम ममालिक में देख लें, चीजें सस्ती होती हैं सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में चीजें महंगी हो जाती हैं। मैंने 15 दिन पहले खरबूजा लिया 100 रुपए किलो, कल पूछा 200 रुपए किलो।